लोकसभा में भी विनेश फोगाट पर हंगामा मचा। लोकसभा में विनेश फोगाट का मामला उठाया गया। निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर और पप्पू यादव ने मुद्दा उठाया। अब खेल मंत्री मनसुख मांडविया सदन में इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब पेश करेंगे। दोपहर 3 बजे जवाब देंगे खेल मंत्री। खेल मंत्री मनसुख मांडविया सदन में आज इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब देंगे। आपको बता दें, लोकसभा में विनेश फोगाट का मामला जोरों शोरों से उठाया गया। निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर और पप्पू यादव ने ये पूरा मुद्दा आज उठाया है। दोपहर 3 बजे खेल मंत्री मनसुख मांडविया सदन में इस पर जवाब देंगे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ न्यूज रूम से कृष्ण मोहन शर्मा भी जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन, भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके अलावा अब बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर सामने आ रही हैं। आरती, सबसे ज़्यादा जो दुखद बात यह है कि 140 करोड़ लोग जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि विनेश फोगाट आज ये मेडल जीत के आएंगे। जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में अपने अपोनेंट को शिकस्त दी है, उससे पूरी उम्मीद थी कि शायद ये गोल्ड मेडल जीत के आएंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ कहा जाएगा कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। अगर उसको मैच को फिर से रीऑर्गेनाइज भी किया जाता है तो अब शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो एक तरीके से जैसे कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 140 करोड़ लोग जिस तरीके से उस पल को जीना चाहते थे जिसमें विनेश फोगाट एक मेडल लाती और भारत के लोगों का सीना गर्व से ऊंचा होता, वो आज सपना टूट गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओलंपिक फेडरेशन के जो हमारे नुमाइंदा हैं हमारे देश से, उन्होंने अपना एक अपोजिशन दर्ज कराया है। इस पर खेल मंत्री का बयान भी आएगा और सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि विनेश फोगाट के साथ आज जो कुछ भी हुआ, इसको मिसफॉर्चून कहें या जो भी कहें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसके लिए पूरा देश, एक तरीके से मैं कहूं कि उससे पूरा देश जो है इसको अपने आप को रिलेट कर रहा है। और तमाम जो खेल के प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं, जो युवक, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, वो सदमे में। बिल्कुल, देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी विनेश फोगाट के साथ, लेकिन अब वो सपना टूट गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा है कि आप चैंपियंस की चैंपियन हैं। उनका मनोबल कहीं ना कहीं ऊंचा किया है। मोदी जी ने अपने ट्वीट में जो लिखा है, मैंने उसको देखा, एक्स पे उन्होंने लिखा है कि वी आर रूटिंग फॉर यू। इसका मतलब ये समझने की जरूरत है कि पूरा देश आपके साथ है। एक हार से, कोई हार होने से जीवन नहीं समाप्त होता। सपनों का टूटना कोई मायने नहीं होता, सपने बराबर टूटते हैं और आते हैं, लेकिन सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। तो उन्होंने ये लिखा, आपके सपने नहीं मरे हैं और मजबूती के साथ आप आइए। तो एक प्रधानमंत्री का एक खिलाड़ी के लिए जो हमारे लिए चैंपियन है, चैंपियन ऑफ द चैंपियन है, उसके लिए ये लिखना काफ़ी है, उस मेडल से ज़्यादा कीमती है। लेकिन अगर वो मेडल लेके आती और प्रधानमंत्री उसके बाद लिखते तो शायद हमारी खुशी जो है और विनेश फोगाट की जो खुशियां हैं वो 10 गुनी 1000 गुनी बढ़ गई होती। लेकिन एक दुखद पल है जिसको लेकर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि पूरा देश जो है उसमें से सदमे में। बिल्कुल, देश के साथ साथ विदेश के लिए भी बहुत बड़ा झटका है और अयोग्य घोषित होने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। निश्चित तौर पे अगर डिहाइड्रेशन की बात की जा रही है तो डिहाइड्रेशन को कम से कम नॉर्मलाइज होने में 6 घंटे का समय लगता है। अगर मान लिया कि मैं एक बात कह रहा हूं कि इंडियन ओलंपिक फेडरेशन ने उस पर एक तरीके से आपत्ति दर्ज कराई है, हमारे खेल मंत्री का बयान आएगा। अगर किसी तरीके से उसमें अगर रीऑर्गेनाइज भी किया जाता है तो वह फिजिकली फिट नहीं है। तो एक तरीके से ये कहना कि आज का दिन हमारे ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए बहुत खराब रहा, जिसको सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये मिसफॉर्चून है। और मिसफॉर्चून जब जिस तरीके से दुर्भाग्य जब पीछा करे तो काफ़ी लंबे समय तक पीछा करता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका भारत के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि विनेश फोगाट को ज़्यादा वजन के चलते आज अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारत के लिए बहुत बड़ा झटका, भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी विनेश से। कृष्ण मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।